हे हेलो वेलकम बैक एमबीए एस्पायरेंट्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। सो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उनके लिए, खास करके जो लोग इस साल एमबीए में एडमिशन लेने वाले, दैट इज 2024-26 बैच, इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर कॉलेज यू आर गेटिंग इन। दिस वीडियो इज अ मस्ट वॉच गाइस, क्योंकि इसमें हम सारी इंटरनल चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं जो आपको इनिशियल एटलीस्ट 6 मंथ्स में, 4 to 6 months में लगेंगी। सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, and trust me guys, follow everything that we'll be discussing and you'll be having a very smooth journey during your initial MBA times. So let's get started. My name is Himanshu and I'm the alum of JBMS Mumbai, and for today's agenda we have firstly problems as a fresher। बहुत बड़ी दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को समझने के लिए कि फ्रेशर के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, राइट। सो वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्टली टूल्स, सम ऑफ द टूल्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड नो। एमबीए सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने चाहिए पहले जाने से पहले, और क्या नए सब्जेक्ट्स आपके लिए होने वाले हैं वहाँ पे जाके, राइट। देन समर्स की तैयारी हम करने वाले हैं, ओके, समर इंटर्नशिप की आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड नॉट समर वेकेशन। एंड एग्जैक्टली फाइनली सर्टिफिकेशंस की बात भी करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस क्विकली। So firstly, are you a fresher? Then let's see some of the facts and some of the things that you need to tackle as a fresher। फर्स्टली प्रोफाइल, ऑफ कोर्स, राइट गाइस, सबसे बड़ी चीज हो जाती है फ्रेशर्स के लिए डिफरेंशिएटर, विच इज देयर प्रोफाइल। द सिंपल रीजन इज, जब आप एक रेज्यूमे, एक सीवी बनाते हो, देन यू डोंट हैव दैट एक्सपीरियंस थिंग टू ऐड इन योर सीवी। तो उसको कैसे कवर करना है, उसको कैसे फिल करना है, क्योंकि आप जब एमबीए का एक सीवी, इफ यू आर गेटिंग इनटू अ टियर 1 इंस्टीट्यूट, राइट, टियर 2 इंस्टीट्यूट, अ गुड कॉलेज, देन यू विल फेस इशू वाइल फिलिंग एंड जस्ट कंप्लीटिंग योर सीवी, क्योंकि उनका सीवी फॉर्मेट बहुत कॉम्पैक्ट होता है। एंड जो कॉर्पोरेट्स हायर करने भी आते हैं समर इंटर्नशिप के लिए, सो दे विल बी लुकिंग एट योर सीवी। सो हमें प्रोफाइल बिल्ड करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमारा वो उतना गैप दिखता है वेर इन वी हैव नॉट डन एनीथिंग। बट ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से मेजर इशू है, आई एम जस्ट सीइंग दैट प्रोफाइल का एक चीज़ है जो आपको हमें एक्स्ट्रा टैकल करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? सो मेजरली यू कैन गो फॉर योर इंटर्नशिप्स। अभी के टाइम पे इफ योर टाइम, जस्ट सी ऑनलाइन इंटर्नशिप्स है तो ऑनलाइन इंटर्नशिप्स कर लो, सर्टिफिकेशंस कर लो। हम डिस्कस करेंगे आगे कि कैसे प्रोफाइल भर सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑफ कोर्स योर कम्युनिकेशन थिंग। सो क्या होता है प्रॉब्लम? I'm not talking about English speaking here. So what I'm talking about is a corporate business communication part. The thing happens is that as you're not used to corporate communication, so बहुत बार students struggle करते हैं in communicating things to their team members, then their seniors, या आफ्टर ड्यूरिंग योर समर्स है, इवन ड्यूरिंग योर एमबीए टाइम्स बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो फ्रेशर स्ट्रगल अ लॉट। सो मे बी यू नीड टू इम्प्रूव दिस ऑल्सो, वेर इन यू नीड टू बी वोकल, यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू लर्न द बिजनेस वे ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स अवेलेबल ऑनलाइन ऑल्सो, राइट। नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल स्किल्स गाइस। सो बहुत सारे फ्रेशर्स को जो रेगुलरली यूज प्रैक्टिकल टूल्स है वो नहीं आते, प्रैक्टिकल स्किल सेट्स नहीं होते हैं। एज सिंपल एज उनको मेल राइटिंग भी नहीं पता होती है। अगर मुझे मेल ड्राफ्ट करना होगा किसी टीम मेंबर को, या फिर मेरे कॉलेज के प्रोफेसर को, या फिर मेरे बैचमेट को, सो प्रोफेशनल वे ऑफ मेल राइटिंग इज समथिंग विच इज मिसिंग इन फ्रेशर्स, राइट। तो ये भी आपको आपने पहले सीख के जाना चाहिए कि प्रैक्टिकल स्किल्स क्या हो सकती है। मे बी बिजनेस डॉक्यूमेंट कैसे लिखते हैं, या कौन से टूल्स यूज़ किए जाते हैं, वो मैं डिस्कस करूँगा आगे वीडियो में। एंड लास्टली टॉकिंग अबाउट फील्ड नॉलेज, राइट। तो आपका जो भी रिलेटेड फील्ड है, फॉर एग्जांपल यू विल बी लर्निंग मार्केटिंग, फाइनेंस, फिर ऑपरेशंस, एचआर। तो इसका ऑफकोर्स हमारा जो खास करके जो नॉन कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं, साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं होता है। तो इसकी वजह से भी कभी कभी थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो इसके लिए वी शुड बी प्रिपेयर्ड। अभी गाइज ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले, ये नहीं किया तो आपका एमबीए नहीं होगा। बट अगर आपको टॉप प्लेसमेंट्स चाहिए, यू माइट हैव नोटिस कि कुछ फ्रेशर्स होते हैं जिन जो टॉप प्लेसमेंट्स लेके जाते हैं, बट देर आर सम फ्रेशर्स हु आर नॉट एबल टू कन्वर्ट, जिनको कॉल्स नहीं आते। फिर वो बाद में जाके पूछते हैं, दे कॉल अस, दे मैसेज अस कि यार सर, द थिंग इज हैपनिंग इज समर इंटर्नशिप चालू होगी या फाइनल्स चालू हो गए, हमें ना कॉल ही नहीं आ रहे। The simple reason is we ask them only these few questions, so they are like नहीं सर ये तो नहीं पता था, इसमें दिक्कत आ रही है, राइट। तो गाइज अगर आपके पास अभी 1-2 महीने टाइम है एंड अगर आप इन चीज़ों पे काम कर रहे हो, तो आई डोंट थिंक सो देयर विल बी एनी काइंड ऑफ इशू दैट यू विल बी फेसिंग, और आपकी जर्नी ट्रस्ट में बहुत स्मूथ होगी। आपको कंप्लेंट या फिर कोई भी इशू आने की चांसेस ही नहीं है। लेट्स मूव ऑन देन। टूल्स यू शुड नो, ज़्यादा नहीं गाइज, आई विल बी कीपिंग इट वेरी स्ट्रेट, वेरी सिंपल एंड वेरी रेलेवेंट, ओके। इनिशियल 4 to 6 मंथ्स की अगर हम बात करें, तो आपको सिर्फ 2 टूल्स है ऐसी जो ऑलमोस्ट रोज काम में आने वाली है और जो आपको जरूरी है जानना। फर्स्ट इज ऑफ कोर्स योर एक्सेल, राइट।
एंड सेकंड इज ऑफ कोर्स योर पावर पॉइंट। ये दो ही टूल्स है। दैट्स वाई आई एम सेड कि मैं ज़्यादा फैंसी चीज़ें नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट वेरी प्रैक्टिकल टूल्स दैट वी नीड, और उसमें भी क्या क्या चाहिए, लेट्स सी। सो एक्सेल में यू नीड टू नो हाउ टू गो फॉर टेबल्स एंड चार्ट्स, एज बेसिक एज टेबल्स एंड चार्ट्स। फिर पिवट्स देख लो, पिवट कैसे यूज करते हैं, एंड हाउ टू इंटरप्रेट डेटा थ्रू पिवट, डेटा कैसे एनालाइज करते हैं। देन डैशबोर्ड्स बनाते आना चाहिए, डैशबोर्ड्स अगर बनाते आते हो तो गाइज आपका केस कॉम्पिटिशन्स होते हैं बी स्कूल्स में, या फिर आप समर इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, या फिर आपके सब्जेक्ट्स भी होते हैं काफ़ी जहाँ पे आपको डेटा एनालाइज करना पड़ता है, डेटा हैंडल करना पड़ता है। उस टाइम पे ना डैशबोर्ड्स अगर किसी को आ रहा है तो नथिंग लाइक दैट। एंड एडवांस फार्मूलाज ये मेजरली सबको आने चाहिए। सो मेजरली इफ यू सी सम इफ, फिर वी लुकअप, एच लुकअप, ऐसे जो 4 5 6 फार्मूला, ज़्यादा भी नहीं है, ट्रस्ट मी देयर आर लॉट ऑफ फार्मूलाज आई कैन अंडरस्टैंड। बट अगर कॉर्पोरेट की बात करते हो तो सिर्फ ये 5 से 7 फार्मूलाज है जो फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। ओके, सो सम के फार्मूलाज होते हैं, फिर एडिशन का तो इट इज़ अ वेरी बेसिक थिंग। सम इफ्स कंडीशन लगा के कैसे सम कर सकते हैं, राइट। देन वी लुकअप, एच लुकअप, मैचिंग का कैसे चलता है, राइट। सो ये सारी चीज़ें बेसिकली यू नीड टू नो। सो दिस इज मोर देन इनफ इफ यू गेट टू नो दिस। और कुछ नहीं, 1 महीने में आराम से सारी चीज़ें हो जाती है। जस्ट मेक श्योर यू प्रैक्टिकली प्रैक्टिसिंग इट विद अ लॉट ऑफ डेटा सेट्स दैट आर अवेलेबल ऑनलाइन कहीं से भी सैम्पल डेटा सेट्स ले लो और इसको प्रैक्टिस करो। एंड फॉर पावर पॉइंट यू नीड टू नो फॉर्मेटिंग थिंग, ठीक है, कि कैसे फॉर्मेटिंग होनी चाहिए कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन की। फिर टेम्पलेट्स देख लो, कहाँ पे कौन से कितने अच्छे टेम्पलेट्स मिलते हैं। टेम्पलेट्स काफ़ी यूजफुल हो जाते हैं व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग एनी काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन, इट रिड्यूसेस योर एफर्ट्स। एंड देन कॉर्पोरेट हाइजीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। सो कैसे फॉन्ट साइज कितनी होनी चाहिए, पिक्चर्स कैसे रखने चाहिए, फिर what should be, how much should be your sentence length, एक स्लाइड में कितना कंटेंट होना चाहिए। काफ़ी सारी चीज़ें हैं डिटेल में जो आपको सीखनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू। तो अभी सर्टिफिकेशंस की अगर हम बात करते हैं तो आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड देम इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज डिपेंडिंग ऑन द स्पेशलाइजेशन और द फील्ड दैट यू वांट टू टारगेट। बट आई वुड सजेस्ट हैव अ गुड मिक्स ऑफ एटलीस्ट 2 स्पेशलाइजेशंस। डोंट जस्ट हैव योर सीवी एक ही जगह पे चिपके मत रखो। एटलीस्ट समर्स के लिए हैव मिक्स ऑफ बोथ मार्केटिंग फाइनेंस, मार्केटिंग एचआर, मार्केटिंग ऑपरेशंस, फाइनेंस ऑपरेशंस, राइट। ऐसा कुछ अच्छा मिक्स रखो। ओके, मार्केटिंग साइड इफ यू सी डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेशन आप कर सकते हो, गूगल इज प्रोवाइडिंग इट फॉर फ्री। देन B2B सेल्स का सर्टिफिकेशन कर सकते हो, अगर मार्केटिंग इंटरेस्टेड है तो ऑफकोर्स सेल्स पता होना जरूरी है, राइट। बेसिक्स ऑफ प्रोडक्ट एंड ब्रांड मैनेजमेंट के कोर्स कर सकते हो। हैवी लेवल प्रोडक्ट एंड ब्रांड मैनेजमेंट के कोर्स करने के लिए मत जाओ, ओके, क्योंकि हैवी कोर्सेज भी अवेलेबल है जो 50 70 80,000 को अवेलेबल है। हमें वो नहीं करना है, बेसिक समझने के लिए वी आर डूइंग इट। एंड नेक्स्ट मार्केटिंग एनालिटिक्स करके कर सकते हो, गूगल एनालिटिक्स का कोर्स कर सकते हो, लॉट ऑफ एनालिटिकल कोर्स ऑन मार्केटिंग साइड ऑल्सो। नेक्स्ट इज फाइनेंस की अगर बात करते हो, बेसिक्स ऑफ फाइनेंस कर लो। NCFM का सर्टिफिकेशन है, तो गो ऑन NCFM का वेबसाइट, यू हैव अ लॉट ऑफ सर्टिफिकेशंस अवेलेबल। तो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली और आपकी लेवल के अकॉर्डिंगली यू कैन डू द रिस्पेक्टिव सर्टिफिकेशंस। फिर कॉर्पोरेट फाइनेंस के लिए कर सकते हो, जो लोग खास करके फाइनेंस इंक्लाइंड है, जिनको फाइनेंस में ही इंटर्नशिप्स भी चाहिए, तो कॉर्पोरेट फाइनेंस और फाइनेंशियल मॉडलिंग उनके लिए है। तो गाइज यू कैन श्योरली गो फॉर कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग थ्रू एनी ऑफ द प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल। प्रॉपरली कर लो, सिर्फ मेक श्योर कि आपको अगर इंटरव्यू में पूछा जा रहा है तो यू आर एबल टू आंसर देम क्लियरली। एंड लास्टली टॉकिंग अबाउट ऑपरेशंस पार्ट, तो ऑपरेशंस में सिक्स सिग्मा एंड CSCP इज बेसिकली टुवर्ड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ओके, तो सिक्स सिग्मा एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट का आप ये कोर्स कर सकते हो। और अगर HR के लिए पूछते हो तो HR एनालिस्ट का एक कोर्स आता है, अगेन ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। एंड SHRM, सो ये बेसिकली इफ यू सी दिस इज सोसाइटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये प्रोवाइड करता है SHRM का एक बेसिक HR का कोर्स। तो ये भी आप SHRM के वेबसाइट पे जाके एनरोल कर सकते हो और फ्री कोर्स कर सकते हो। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द सर्टिफिकेशंस। आई वुड सजेस्ट एटलीस्ट 2 से 3 सर्टिफिकेशन आपके CV में होने ही चाहिए। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज सब्जेक्ट्स। अभी क्या होता है, बिफोर लुकिंग इनटू दिस गाइज प्लीज अंडरस्टैंड कि आप जब एक बार एडमिशन लेते हो, खास करके ऐसे स्टूडेंट्स जो साइंस बैकग्राउंड से, राइट, उनके लिए सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग इज वन सब्जेक्ट दैट यू हैव टू इनिशियली डील विद, और बहुत सारे स्टूडेंट्स की यहाँ पे लाइक वी कैन से कि उनकी लगनी स्टार्ट हो जाती है। सो दे स्टार्ट बीइंग गेटिंग अफ्रेड, बहुत लोग पैनिक करते हैं, कुछ लोग लिटरली दे आर ऑन दी वर्ज ऑफ लाइक उनको लगता है भाई अभी फेल ना हो जाए, राइट। तो अगर ये अवॉइड करना है ये चीज़ें, क्योंकि देखो वंस यू गेट इनटू MBA कॉलेज दे वोंट टीच यू लाइक
बहुत नीचे से बेसिक से, जो 3 साल कॉमर्स वाला बंदा पढ़ रहा है अकाउंटिंग में, वो सारी चीज़ तो पढ़ाएंगे नहीं, इतना टाइम तो नहीं होता है, राइट? सो दे विल बी गोइंग वेरी फास्ट, राइट? तो बेसिक चीज़ें दे एक्सपेक्ट यू टू अंडरस्टैंड। तो इसीलिए व्हाट यू शुड डू इज अकाउंटिंग एज अ सब्जेक्ट, आपको काफ़ी सारी बेसिक वीडियोस देखने मिलती है यूट्यूब पे। द बेस्ट सोर्सेज, गो ऑन यूट्यूब, स्टार्ट डूइंग अकाउंटिंग के बेसिक्स लेवल 1 वीडियो। तो उसमें यू विल लर्न अबाउट बेसिक फाइनेंशियल टर्म्स, राइट? जैसे फिर एसेट्स, लायबिलिटीज जो भी होती है, देन व्हाट टाइप ऑफ एसेट्स आर देयर, व्हाट टाइप ऑफ लायबिलिटीज आर देयर। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने मिलती है। देन अकाउंटिंग टर्म्स सीख लो, राइट? क्रेडिट, डेबिट, एज बेसिक एज दैट, उससे स्टार्ट करो, राइट? फिर अमोर्टाइजेशन क्या है, एंड देन एबिटा क्या है, एंड लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स दैट यू नीड टू लर्न अबाउट अकाउंटिंग टर्म्स। एंड लास्टली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइज, अगर आपको आपका एमबीए आसान करना है, एमबीए की जर्नी आसान करिए और अच्छा खासा नॉलेज गेन करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख लो, बेसिक्स एटलीस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सीख लो, ओके? जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यू हैव, खास करके है ना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स एंड बैलेंस शीट, ये 2 चीज़ें अगर आप प्रॉपरली कर लेते हो तो मुझे लगता है कि आपका अकाउंटिंग का टेंशन सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है? सो मेक श्योर यू आर डूइंग दीज 2 थिंग्स, फर्स्ट इज योर बैलेंस शीट एंड नेक्स्ट इज योर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ओके? सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज योर मार्केटिंग का। अगर मार्केटिंग की बात करते हो तो मार्केटिंग में करना जरूरी है क्या? यस, यू हैव टू डू इट। सिंपल थिंग इज गाइज, आप जाते ही 1-2 महीने में आपकी प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाती है, और 1-2 महीने में सारा पोर्शन तो कवर होगा नहीं मार्केटिंग का। बट कुछ ऑर्गेनाइजेशंस व्हेन दे टेक द इंटरव्यूज ऑफ द स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल व्हेन ड्यूरिंग माय टाइम इफ यू आस्क, जब हम कॉलेज में गए थे, जब हमारी समर प्लेसमेंट्स होने के पहले ही हमारे सीनियर्स ने हमें बताया था कि यू हैव टू have the basic understanding of marketing concepts, frameworks and all. तो वी यूज टू रीड दैट थिंग, और वही चीज़ मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि फिलिप कॉटलर, जो जिसको बोलते हैं कि बाइबल ऑफ मार्केटिंग, जो उसकी बुक आती है, सो व्हाट यू कैन डू, उनकी समरी आती है, यू गेट ऑनलाइन में भी एक 30-40 पेजेस की आई गेस मैक्सिमम होगी। सो उसकी समरी डाउनलोड करो ऑनलाइन थ्रू, अगर नहीं मिलती है यू कैन जस्ट कमेंट इन दी कमेंट बॉक्स विथ योर मेल आई डी, वील सेंड यू द थिंग। फिलिप कॉटलर की समरी पढ़ लो, ओके? उसमें सारी चीज़ें बेसिक दी हुई है। एंड देन नेक्स्ट इज ऑल्सो मार्केटिंग फ्रेमवर्क्स, ठीक है? तो मार्केटिंग फ्रेमवर्क जानना भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मार्केटिंग फ्रेमवर्क सिर्फ आपके मार्केटिंग इंटरव्यूज़ के लिए नहीं, बट जनरल इंटरव्यूज़ के लिए भी काम आते हैं। तो अ लॉट ऑफ मार्केटिंग फ्रेमवर्क्स, जैसे मे बी आप स्वॉट एनालिसिस लिख लो, पोर्टस 5 फोर्सेस देख लो, बीसीजी मैट्रिक्स देख लो, राइट? तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ओके? आंसर मैट्रिक्स देख लो। सो व्हाट यू कैन डू इज, फिलिप कोटलर में आपको ये सारे फ्रेमवर्क्स मिल जाएंगे, तो उसको लिए कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। सो मेक श्योर यू आर डाउनलोडिंग दिस समरी, नॉट द बुक। द बुक इज वेरी हैवी, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू रीड इट completely in 1 month. So make sure you're doing and having complete understanding of Philip Kotler की summary. Okay, next let's move on to summers की तैयारी। okay, summers की तैयारी कैसे करते हैं? सो समर्स की तैयारी के लिए डिफरेंट थिंग्स वी नीड टू टारगेट। ऑफकोर्स जनरल एचआर क्वेश्चंस पहले आपको करने चाहिए, तो लॉट ऑफ एचआर क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी पता होंगे, अगर नहीं पता है तो कमेंट में डाल दो, मैंने आज तो नहीं बनाया, एक्सपेक्टिंग दैट यू ऑलरेडी नो। अगर आपको फ्रेमवर्क्स चाहिए होंगे, इफ यू नीड फ्रेमवर्क्स फॉर एचआर क्वेश्चंस, यू कैन ऑल्सो कमेंट इन दी कमेंट बॉक्स विथ एचआर क्वेश्चंस एंड योर मेल id, so we'll try to mail you the frameworks that we have designed for the HR questions. नेक्स्ट इज अलॉन्ग विथ एचआर क्वेश्चन तो ठीक है, चलो आपके बारे में ये सारी चीज़ें होती है, बट उसके साथ आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है टू अंडरस्टैंड कि टेक्निकल साइड भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, राइट? तो उसके लिए भी हम तैयारी करना ज़रूरी हो जाती है, ओके? सो लेट्स सी व्हाट ऑल थिंग्स वी कैन डू फॉर दी समर्स। टेक्निकल राउंड के लिए इफ़ यू सी अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैव रिटन, ओके? खास करके आपको फ्रेमवर्क्स जानना जरूरी हो जाता है, राइट? टेक्निकल में अगर आप पूछोगे कि सर टेक्निकल इतना पूछा जाएगा कि इफ़ यू आर टारगेटिंग गुड रोल्स, कंसल्टिंग रोल्स टारगेट कर रहे हो, गुड मार्केटिंग रोल्स टारगेट कर रहे हो, गुड फाइनेंशियल रोल टारगेट कर रहे हो, तो देन आई एक्सपेक्ट यू टू नो दिस फ्रेमवर्क्स। और ये अभी करने स्टार्ट कर दो यार, समझना स्टार्ट कर दो, क्यों वेट कर रहे हो? नो वन विल टीच यू एवरीथिंग दिस दैट इज गिवन ऑन दिस स्क्रीन। कोई नहीं पढ़ाएगा पूरा कॉलेज में, कोई ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे जाके पढ़ना पड़ता है लास्ट मोमेंट, और इतनी घाई हो जाती है फिर कि देन यू विल मिस आउट ऑन थिंग्स, या फिर आपको वो रट्टा मारने की ज़रूरत पड़ती है। रट्टा मारने जैसी चीज़ें नहीं है, राइट? सो आपको जो भी फ्रेमवर्क्स मैंने दिए गए, प्रॉफिटेबिलिटी फ्रेमवर्क हो गया, मार्केट फिट फ्रेमवर्क, बीसीजी मैट्रिक्स, प्राइसिंग फ्रेमवर्क, बिजनेस सिचुएशन फ्रेमवर्क, राइट? तो ये सारी चीज़ें बिजनेस एनालिसिस को, मतलब आपको सिचुएशन दी जाती है। इफ़ यू आस्क मी कि इसका यूज़ कैसे होगा, अगर कंसल्टिंग में केसेस दिए जाते हैं, आपने सुना होगा, इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस, अगर आप कंसल्टिंग रोल्स टारगेट करो, जितने भी बड़े कंसल्टिंग कंपनीज आती है हायर करने के लिए, सो दे डू हैव अ नॉर्मल इंटरव्यू विच इज़ वेरी शॉर्ट पार्ट, but majority there are 2 rounds, at least 2 rounds they take on basis of cases. So they'll give you a case, for example they'll tell you ki you are running an organization wherein you are suffering
severe profitability issues. So what all action plan that you have for your organization. तो आपके पास एक फ्रेमवर्क रेडी होना चाहिए. आप अंधी कुछ भी नहीं फेंक सकते, राइट. यू हैव टू आस्क देम क्वेश्चंस कुछ, राइट. कुछ क्वेश्चंस आपको भी पूछने पड़ेंगे, फिर उनके आंसर देंगे. बेस्ड ऑन दैट आंसर्स यू हैव टू मेक योर आंसर प्रॉपरली. आप जिस वे में जाते हो, इसीलिए फ्रेमवर्क जरूरी है. एक डायरेक्शन होना चाहिए, राइट. आप ऐसे डायरेक्टली अगर अप्रोच करोगे तो दैट इज नॉट यूजफुल. सो बेसिक थिंग इज, आपके पास अगर फ्रेमवर्क है तो देयर वुड बी अ गुड डायरेक्शन दैट यू कैन अप्रोच थिंग्स इन. तो इसीलिए फ्रेमवर्क जरूरी हो जाते हैं, राइट. सो सारे फ्रेमवर्क्स मैंने जितने भी लगते हैं सारे लिस्ट डाउन है. ये इतना कर लिया ना तो मोर देन इनफ है, लाइक यू कैन क्रैक एनी बेस्ट. जैसे फॉर एग्जांपल मैकेंजी भी आती है, या फिर यू कैन हैव लाइक एक्सेंचर स्ट्रैटेजी कमिंग इन एंड यू आर सिटिंग फॉर देयर इंटरव्यूज. अगर इतने फ्रेमवर्क्स पता है ना गाइज, यू विल बी गेटिंग थ्रू इट. ओके, सो मेक श्योर अगर आप बड़े ऑर्गेनाइजेशन टारगेट कर रहे हो तो ये फ्रेमवर्क्स आपको पता होना चाहिए. और ये कहाँ पे मिलेंगे? ओके, सो अ लॉट ऑफ केस बुक्स आर देयर, कंसल्टिंग केस बुक्स. यू कैन जस्ट गूगल इट. नहीं मिलता है अगेन मेल कर दो हमें, मेल आईडी डाल दो कमेंट में, वील सेंड यू द केस बुक. अ लॉट ऑफ केस बुक्स आर देयर, राइट. तो जनरल कोई भी केस बुक उठा लो अच्छी वाली, एंड देन यू कैन, कोई भी कंसल्टिंग कंपनी की भी केस बुक उठाते हो ना, उसके भी अच्छे फ्रेमवर्क्स मिल जाते हैं. ऑनलाइन वीडियोस आई डोंट थिंक सो उतने बनाए गए हैं, बट द बेस्ट वे टू इज टू गेट द केस बुक. उसमें क्योंकि आपको एग्जाम्पल्स के साथ भी एक्सप्लेन किया गया होता है, तो इट बिकम्स ईजी फॉर यू. सो फाइनली कमिंग डाउन टू द एक्स्ट्रा पार्ट गाइज. सो एक्स्ट्राज में क्या करना चाहिए, दो ही चीज़ें हैं, ज़्यादा नहीं बताने वाला हूँ. सो फर्स्टली ऑफकोर्स स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर. अभी न्यूज़पेपर कौन सा रीड करना है? टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह नहीं भाई, अभी वो दिन गए. अभी स्टार्ट रीडिंग बिजनेस न्यूज़पेपर, वन ऑफ देम फ्रॉम मिंट या फिर बिजनेस स्टैंडर्ड या फिर इकोनॉमिक टाइम्स. इन तीनों में से कोई भी एक उठा लो, और रोज़ पढ़ना है गाइज, 2 साल तक एटलीस्ट, जब तक आपको फाइनल प्लेसमेंट नहीं होती. उसके बाद भी पढ़ सकते हो. स्टे अपडेटेड विद द बिजनेस न्यूज़, बट अभी के लिए तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है. तो स्टार्ट रीडिंग. सो व्हेन जमनाल बजाज की अगर बात करते हैं, सो फ्रॉम डे वन ईच वन ऑफ द स्टूडेंट विल रीड अ बिजनेस न्यूज़पेपर. ये कल्चर है, ये ट्रेडिशन है. सो अभी भी आपको अगर लगता है आपको कोई अच्छा ऑर्गेनाइजेशन में समर प्लेसमेंट चाहिए, तो यार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे काफ़ी चीज़ें पता चल जाती है अबाउट दी बिजनेस वर्ल्ड. ओके, सो मेक श्योर यू आर रीडिंग द बिजनेस न्यूज़पेपर. एंड सेकेंडली, केस एंड ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट कर दो अभी से, क्योंकि वहाँ पे जाके करोगे उतना इम्प्रूवमेंट के लिए टाइम नहीं मिलेगा. अभी टाइम है, अभी यू हैव योर ग्रुप फ्रेंड्स, तो उनके साथ स्टार्ट कर दो. कोई भी टॉपिक ले लो, बेसिक टॉपिक, उस पर प्रिपरेशन करो, उस पर बात करो. सी हाउ योर फ्रेंड्स आर टॉकिंग, व्हाट मिस्टेक्स दे आर डूइंग, या वो आपको बताएंगे कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हो, उस पर इंप्रूव करने का ट्राई करो, ठीक है. उसके साथ केस डिस्कशंस भी करो, कोई प्रैक्टिकल बिजनेस केस ले लो, राइट. अभी शार्क टैंक की वजह से लोग आजकल मतलब लिटरली ट्रस्ट मी, आई सी सम ऑफ द स्कूल स्टूडेंट्स टॉकिंग अबाउट बिजनेस थिंग्स, राइट. तो बहुत अच्छी चीज़ है. तो आप कोई भी बिजनेस मॉडल लेके, कोई भी अगर इफ यू सी सम मॉडल इज इंटरेस्टिंग, तो जैसे कोई भी एक नया स्टार्टअप का ये देख लो और उस पर डिस्कशन कर लो कि क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, व्हाट इज़ द वे ऑफ देयर रेवेन्यूज़, क्या मार्केटिंग है, क्या फाइनेंस में कर रहे हैं, एचआर में क्या है उनका, सारी चीज़ें डिस्कस करो. उससे काफ़ी ज़्यादा आपको एक एक्सपोजर मिलेगा. ओके, सो दीज आर द 2 थिंग्स दैट यू नीड टू डू, एंड दैट्स ऑल फॉर योर प्रिपरेशन पार्ट गाइज. इसके आगे आपको कुछ करना नहीं है, बट इतनी जो भी चीज़ें मैंने बताई है, अगर आपको आपकी जर्नी स्मूथ चाहिए एंड यू वांट टू रिमेन वन स्टेप अहेड, ट्रस्ट मी, अगर ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई है 11 स्लाइड्स में, 10-11 स्लाइड्स में, वो अगर आप देखोगे कोई भी कॉलेज में ले लो जाके, ऑफकोर्स एकदम टॉप लीग की अगर मैं बात करूँ तो आपको स्टूडेंट्स आर अ बिट अवेयर, बट वहाँ पे भी सारे स्टूडेंट्स नहीं होते, वो भी कुछ लोग वहाँ पे जाके करते. बट ट्रस्ट मी, अगर आपको ऐसा रहना है कि यू वांट टू स्टे इन दैट टॉप 5-10% ऑफ योर बैच रिस्पेक्टिव ऑफ योर कॉलेज, तो गाइज ये सारी चीज़ें करके जाओ. ट्रस्ट मी, यू विल हैव दैट कॉन्फिडेंस. आप में मतलब यू वुड बी वेरी श्योर कि आपको मिलेगा 100%, कोई ना कोई चीज़ ज़रूर मिलेगी. ओके, सो मेक श्योर कि यू आर फॉलोइंग इट, यू आर डूइंग इट. कुछ भी अगर आपको लगता है कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ इश्यूज है, इफ यू वांट टू नो एनीथिंग रिगार्डिंग दिस प्रिपरेशन या फिर एक्स्ट्रा थिंग, काइंडली कमेंट कर दो, वील मेक दैट वीडियो टू. अभी के लिए इतना ही गाइज. ऑल द बेस्ट एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग. वी स्टिल हैव 1.5 ऑलमोस्ट 2 months वी कैन से, सो इनफ टाइम, एंड ज़्यादा भी नहीं करने के लिए, राइट. सो ऑल द बेस्ट गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.